आज हमने गॉस थ्योरम की एप्लीकेशंस करनी है, जिसमें सबसे पहले एप्लीकेशन है वेरीफाई कूलम्स लॉ बाय गॉस थ्योरम। मीन्स हम कूलम्स लॉ को गॉस थ्योरम से वेरीफाई कर सकते हैं। कूलम्स लॉ ने क्या कहा था, मान लो दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, दोनों को r डिस्टेंस पे सेपरेट करें तो दोनों के बीच में जो कूलम्स फोर्स है उसको निकालने का फॉर्मूला है 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। इस कूलम्स फोर्स को मैं गॉस थ्योरम से ड्राइव कर सकता हूँ। ड्राइव करने के लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले Q1 चार्ज ले लिया। लेट द Q1 चार्ज इज प्लेस्ड एट पॉइंट A, और मैंने क्या किया, सबसे पहले इस B पॉइंट पर जो Q1 चार्ज से r डिस्टेंस पे है, गॉस थ्योरम को यूज़ कर इस B पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के बाद फिर मैं क्या करूंगा, Q2 चार्ज पर उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स निकालूंगा। अगर मैं इस B पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूँ गॉस थ्योरम की हेल्प से, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक क्लोज पाथ लेना पड़ेगा। ऐसा क्लोज पाथ जिसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो। तो अगर मैं ऐसा क्लोज पाथ बनाऊं तो वो क्लोज पाथ की ज्योमेट्री जो बनेगी वो स्फेरिकल ज्योमेट्री बनेगी। इस चार्ज Q1 से r डिस्टेंस के सारे पॉइंट जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, अगर उनको मिलाता हूँ तो एक स्फेरिकल ज्योमेट्री बनती है। तो बाय यूजिंग गॉस थ्योरम द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस क्लोज पाथ E.ds वो किसके बराबर होती है, 1/ε0 टाइम्स चार्ज इनक्लोज्ड विद इन द क्लोज पाथ। किस क्लोज पाथ के अंदर कितना चार्ज है। तो अगर इसके अंदर चार्ज देखता हूँ तो इसके अंदर चार्ज Q1 है, तो Q की वैल्यू Q1 के बराबर आ जाती है। तो हमारे पास E.ds फॉर दिस क्लोज पाथ किसके बराबर आ गया, Q1/ε0। E.ds को खोलना है तो इस B पॉइंट पर छोटा सा सरफेस बनाया, ds सरफेस एरिया का भी डायरेक्शन यही होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1 चार्ज वो भी क्या होगा, सेम होगा। तो एंगल 0 डिग्री आ गया। तो ये आ जाएगा E.ds cos 0 डिग्री। cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन द गॉसियन स्फीयर दैट रिमेन्स कांस्टेंट, तो वो इंटीग्रेशन से बाहर ds इज इक्वल टू Q1/ε0। यहाँ क्लोज पाथ के लिए सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द गॉसियन स्फीयर, सरफेस एरिया कितना होगा, 4πr²। तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी तो हमारे पास आ गया E/4πr² इज इक्वल टू Q1/ε0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट B कितनी आ गई, Q1 डिवाइडेड बाई 4πε0 इंटू r²। अगर मैं इस B पॉइंट पर Q2 चार्ज रख देता हूँ तो फोर्स एक्टिंग ऑन Q2 चार्ज किसके बराबर आएगी, Q2 मल्टीप्लाई बाई E की वैल्यू पुट कर दो तो ये बन गया 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r², विच इज़ द स्टेटमेंट ऑफ कूलम्स लॉ। तो इन दिस वे वी हैव वेरीफाई कूलम्स लॉ बाय यूजिंग गॉस थ्योरम।